विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फॉल्स इनटू द अरेबियन सी, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में जाके गिरती है? ठीक है, पेरियार। पेरियार नदी आपकी केरला की है और ये जाती है अरब सागर में, अरेबियन सी में, ऐसे करके ये गई पेरियार। फिर है आपका पेन्नार और पलार, याद रहे पेन्नार जाती है बे ऑफ बंगाल में, तो ये तो जा रही है बे ऑफ बंगाल में, टू तो हट गया, टू हट गया तो ये गया ये गया, अब या तो वन है या ओनली थ्री है, केवल वन आंसर आ गया, खत्म। अब आप लोग बोलोगे कि इसमें लर्निंग क्या हुई है, तो आपने रट के बता दिया। अच्छा, आपको मैं याद करा देता हूं बहुत आसान तरीके से। एक ट्रिक है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर इधर हो गई, ईस्ट फ्लोइंग रिवर इधर हो गई, पूरब में जाने वाली नदियां। सबसे पहले लिखो सुवर्ण रेखा, सुवर्ण रेखा, इसको आप कर लो सुबह सुबह, सुबह सुबह। फिर माई गॉड कृष्णा, मेरे भगवान कौन है? कृष्ण, माई गॉड कृष्णा पी के वाह, सुबह सुबह माई गॉड कृष्णा पी के वाह। माई मतलब महानदी, गॉड मतलब गोदावरी, जिसे आप दक्षिण गंगा भी बोलते हैं, साउथ इंडिया की सबसे बड़ी नदी। कृष्णा, कृष्णा नदी के नीचे ही कृष्णदेव राय का एम्पायर था, इसीलिए आंध्र बोध बोला जाता था। ठीक है, पी से है आपका पेन्नार, लो आ गया पेन्नार। के से आपका है कावेरी, ब्रह्मगिरी हिल्स कर्नाटका से निकल के तमिलनाडु में चली जाती हैं, पर तमिलनाडु में पहले मेत्रू डैम पड़ता है, जिसकी वजह से सारा डिस्प्यूट है, कावेरी रिवर वाटर डिस्प्यूट। मेत्रू डैम तमिलनाडु में कावेरी पर। लास्ट है आपका वैगई। ये सारी नदियां डेल्टा बनाती हैं, खूब फैल के बिखर जाती हैं और ड्रेनेज करती हैं। ज्यादातर नदियां इस तरफ है, ये बड़ी नदियां हैं और फैलती हैं, जबकि इस तरफ आए, इस तरफ आपकी छोटी नदियां हैं, इनको बोलते हैं वेस्ट फ्लोइंग, पश्चिमांचल बहती हुई नदियां। एक आती है आपकी माही, माही की खासियत क्या है? ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, फिर आपकी साबरमती, गांधी जी का आश्रम ले लो, पर छोटी नदियां हैं, ये क्या बनाती हैं? एस्चुअरीज बनाती हैं। क्या बनाती हैं? एस्चुअरीज। एस्चुअरीज मतलब होता है सडन वाटरफॉल की तरह गिर जाना। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर आपकी आती है गोवा की नदी, गोवा की नदी का नाम है मांडोवी। एक और है इसका जुआरी, ऐसे आता है गोवा में मांडवी नाम की लड़की जुआ खेलती है, मांडवी जुआरी, खत्म। गोवा में, यहां पर केरला में आपकी है पेरियार, जो कि ईवी रामास्वामी नेकर जो थे उनके नाम पे रखा गया इस नदी का नाम, क्योंकि उनका निकनेम था पेरियार। तो पेरियार नेशनल पार्क यहाँ पर होगा, पेरियार डैम यहाँ पर होगा, पेरियार यहाँ के थे ईवी रामास्वामी नेकर। ठीक है, और यहाँ पर एक बहुत फेमस नदी है केरला में, उसका नाम है भारत पूजा। बस, खैर ये तो आप थोड़ा स्लो करके वीडियो नोट्स बना लीजिएगा। ये ट्रिक है इस तरफ की, सुबह माई गॉड कृष्णा पी के वाह, सीक्वेंस भी यही है 1 2 3 4 5 6। इस तरफ माही, साबरमती, मांडवी जुआरी, पेरियार, भारत पूजा, ये छोटी छोटी नदियां हैं। आप बोलोगे नर्मदा ताप्ती क्यों नहीं बताया? नर्मदा ताप्ती भी ले लो, यहाँ पर नर्मदा फिर यहाँ पे ताप्ती। ठीक है, वो थोड़ी लंबी हो जाती पर वो भी एस्चुरी बनाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। एक बार फिर से आप भूल ना जाओ, रिवाइज करा दे जल्दी से। Which of the following rivers fall into the Arabian Sea? Periyar, yes, very good. Pennar, no, it falls in the Bay of Bengal. So 2 हटा, टक टक, आंसर ओनली 3 या ओनली 1? अब आपको ओनली 1 पे पक्का श्योर हो तो आपका आ गया ओनली 1 आंसर, खत्म। अच्छा, ये क्वेश्चन आ गया, चलिए देख लेते हैं। कोयला क्षेत्र और देश में मैच करना है। कोयला क्षेत्र क्या हो गया? एप्पलेशियन, एप्पलेशियन जहां से एप्पल्स आए थे, ये नॉर्थ अमेरिका है। नॉर्थ अमेरिका में ये पहाड़ है, यहाँ पर ये ओल्ड फोल्ड माउंटेन है, जैसे हमारा अरावली है वैसे वहां का एप्पलेशियन है। एप्पलेशियन में अपाचे ट्राइब रहती है, वहां से एप्पल्स आए थे।
सेब हमारे देश का नहीं है, सेब अमेरिका से आया है। ठीक है, तो एप्पल एशियन हो गया। एक सेकेंड, हाँ ये रहा, तो एप्पल एशियन यूएसए, यहाँ पे सिर्फ संयुक्त लिखा हुआ था, मुझे लगा संयुक्त रसिया तो नहीं, नहीं तो हो गया। ए का 4 है। अच्छा जी साहब, ए का 4 है, एप्पल एशियन ये रहा। अच्छा 2 में आ गया, तो ये हटा और ये आपका हटा। इसका मतलब B1 पक्का कंफर्म है, B1 है। बी क्या है भाई? लंकाशायर, इंग्लैंड। लंकाशायर कॉटन, बहुत फेमस कॉटन था, जैसे मैनचेस्टर कॉटन के लिए फेमस था, उसमें लंकाशायर भी ट्रेडिंग पोर्ट था इंग्लैंड का, मॉडर्न हिस्ट्री में भी था, आज भी है। अच्छा, रुर जर्मनी, रुर वैली बहुत फेमस है जर्मनी की। और कुजबास आपका रशिया। सो D3C2, D3C2 कितना आसान है बताइए। एप्पल्स केम फ्रॉम यूएसए, लंकाशायर मैनचेस्टर का भाई इंग्लैंड का। अच्छा, रुर जर्मनी, रुर, राइन, रोन, ये सब नाम जर्मनी के होते हैं। इसे ब्लैक फॉरेस्ट बोला जाता है, ये ब्लॉक माउंटेन का बहुत बढ़िया एग्जांपल है जर्मनी में। और कुजबास ये रशिया और यूक्रेन के बीच में है। कुजबास, डोंटेस, डोनबास, ये सब यहाँ पर है। आपका आ गया 33 का आंसर, सी फॉर कैलकाटा। ठीक है, आगे चलते हैं। डॉल्फिन एंड वेल्स ब्रीथ थ्रू ब्लो होल्स, मतलब डॉल्फिन और वेल ब्लो होल के माध्यम से सांस लेती हैं। अब ब्लो होल क्या होता है भाई साहब? ये मछली है, मछली के ऊपर एक ऐसा छेद है जिस छेद की वजह से उस मछली को ऊपर आना पड़ता है, तभी वो सांस ले पाती है। मतलब ये वो मछलियां होती हैं जो मैमल्स होती हैं, मैमल्स, मैमल्स वाले वो मछलियां होती हैं जो अंडे नहीं बच्चे देती हैं, तो इन्हें सांस लेने ऊपर आना पड़ता है। अच्छा, डॉल्फिन एंड वेल्स ब्रीथ थ्रू ब्लो होल, हाँ तभी तो डॉल्फिन ऊपर आपके डुबकी लगाती है। वो आपके मनोरंजन के लिए डुबकी नहीं लगाती है, ऐसे करके आके ऊपर कूदती है, वो इसलिए लगाती है क्योंकि उसे सांस लेने ऊपर आना पड़ता है। अच्छा, जितना बड़ा जानवर उतनी ज्यादा वो सांस स्टोर कर सकता है, रख सकता है, इसीलिए वेल मछली सबसे समुद्र की गहराई में तैरती है और बहुत रेयरली ऊपर आती है। इसलिए अगर कोई उसका वीडियो फोटो बना लेता है तो उसको बहुत महंगे में बिकते हैं उसके फोटो वीडियो। वेल मछली, वेल मछली भी ऊपर ऐसे, उससे स्नाउट बोलते हैं, उससे सांस लेती है। और डॉल्फिन तो छोटी मछली, तो बार बार कूद कूद के लेना पड़ता है इसको। आप याद रखना, भारत में वेल मछली का इतना शिकार नहीं होता है, बट वेल मछली से एक वेल की उल्टी निकलती है जिसकी तस्करी होती है, उसको बोलते हैं अम्बरीश, वेल वॉमिट। अब आप सोचोगे भाई वेल की वॉमिट, वेल की उल्टी का क्या तस्करी कर रहे हैं अम्बरीश? इस अम्बरीश वेल की उल्टी से ये लोग बनाते हैं परफ्यूम, बहुत महंगे महंगे परफ्यूम बनाए जाते हैं वेल की उल्टी से। वेल वॉमिट, अम्बरीश, अम्बरीश पुरी नाम सुना आपने? सोचो उसका नाम क्या था, वेल की उल्टी। ठीक है परफ्यूम बनाए जाते हैं इससे। इंडिया में वेल का शिकार नहीं होता, पर वेल के परफ्यूम की तस्करी होती है अम्बरीश की। और डॉल्फिन, डॉल्फिन पे आपका क्या क्वेश्चन आता है? 5 अक्टूबर डॉल्फिन डे मनाते हैं। डॉल्फिन हमारे देश का एक्वाटिक एनिमल डिक्लेयर कर दिया गया है, नेशनल एक्वाटिक एनिमल। दूसरा आया अर्थवर्म्स, अर्थवर्म्स जिनको बोलते हैं फार्मर फ्रेंड। क्या बोलते हैं? फार्मर्स फ्रेंड, किसान का दोस्त। और क्या बोलते हैं? केचुआ, केचुए। ठीक है, फार्मर फ्रेंड के बाद बोलते हैं इसे अर्थ डिगर्स, धरती खोदने वाले। एक केचुआ, याद रहे एक शॉर्ट फन फैक्ट, जितना छोटा जानवर होगा उतने ज्यादा बच्चे होंगे उसके, जितना बड़ा जानवर होगा उतने कम बच्चे होंगे। अब केचुआ तो बहुत छोटा होता है, इसके बहुत सैकड़ों अनंत बच्चे होते हैं। और ये खेत को, जमीन को इतनी बार टर्न करता है, उसे उपजाऊ बनाता है, उसमें सांस डालता है मिट्टी में। पर हम लोग क्या करते हैं, ऊपर से यूरिया डाल देते हैं। एक बूंद भी अगर यूरिया डाल दिया आपने, क्योंकि ये अपनी स्किन से सांस लेता है, तुरंत मर जाएगा। केचुआ अपनी त्वचा के माध्यम से सांस लेते हैं। हाँ ये बिल्कुल बात सच है, इसका आंसर है बोथ 1 और 2 दोनों। क्योंकि अपनी त्वचा से सांस लेता है, इसलिए एक बूंद यूरिया या केमिकल फर्टिलाइजर आप डाल देते हो तो केचुआ मर जाता है।
अब केचुए ज्यादा नहीं जी पा रहे हैं क्योंकि जो एनपीके फर्टिलाइजर है, नैनो यूरिया, डैप, ये सब डालने की वजह से इनकी बैंड बज रही है। ठीक है। फार्मर फ्रेंड अर्थ डिगर, बड़ा जानवर होगा, हाथी हो गया, तो वो 18 महीने लगाते तब एक बच्चा होता है, उसका जेस्टेशन पीरियड होता है 18 महीने का होता है। तो ये आपका हुआ, कितने क्वेश्चन हुए, 31, 32, 33, 34। इतना टाइम इसलिए लगा क्योंकि मैं आपको ढंग से समझा रहा हूँ, एक एक पे डिस्कस कर रहा हूँ। आ गए, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कालिदास के द्वारा नहीं लिखा गया है? बहुत आसान है, आपको पता है कालिदास के टाइम क्या पीरियड है, लगभग 320 एडी। ये किसके उसमें नौरत्न में थे? चंद्रगुप्त सेकंड के नौरत्न में थे ये। ठीक है। कालिदास की किताबों का नाम है, नंबर 1 अभिज्ञान शकुंतलम, नंबर 2 कुमार संभव, नंबर 3 मेघदूतम, नंबर 4 ऋतु संहार, नंबर 5 रघुवंशम, नंबर 6 मालविका अग्निमित्रा। ये 6 मेन किताबें हैं, इनके बारे में आप एक बार देख लीजिएगा। अभिज्ञान शकुंतलम, कुमार संभव, मेघदूतम, ऋतु संहार, रघुवंशम, मालविका अग्निमित्रा। पे लगातार क्वेश्चन आईएएस प्रीलिम में आते हैं, पीसीएस प्रीलिम में तो अब देख ही लो, सीधे सीधे क्वेश्चन आया। अब आया नहीं लिखी गई है, ये मत भूलना, नहीं वाला। Which one of the following books is not written by Kalidas? Is not written by महाकवि कालिदास? मेघदूत, हाँ लिखा है मेघदूत तो। रघुवंशम, हाँ लिखा है रघुवंशम तो। अब श्रृंगार षटक, श्रृंगार षटक पे आपको कंफ्यूजन है क्योंकि ये किसी को नहीं पता है श्रृंगार षटक किसने लिखा। बट भगवान के लिए पेपर इतना अच्छा था, आपको अगर 1 2 3 ऑप्शन हो जाता तो 95% लोगों का गलत हो जाता है क्वेश्चन। बट 1 2 3 ऑप्शन में नहीं था, 1 2 पे आप कंफर्म है, आंसर आपने लगाया, सीधे आगे बढ़े, खत्म। ठीक। अच्छा सॉरी, अब देखो आपने क्या बोला, नॉट, तो फिर देखो आप ट्रिक समझ में आई, नॉट लिखा हुआ है, आप 1 2 आगे आगे चले जाते। अब वापस आप बैक मारो, चलो बैक ये मारो कि ये नहीं होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया, क्योंकि नॉट पूछा गया है तो ये नहीं है, ओनली 3 आंसर। ये थी चालाकी इस पेपर की, इस पेपर की चालाकी इसी में तो थी, नॉट पूछा गया है तो केवल 3 कर देना। ठीक, तो यहाँ पे देखो हो गई पकड़। अगर जल्दबाजी में कर देते 1 2 लाके चलो भाई हमें तो पूरा कालिदास आता है, वाह वाह हम कितने ज्ञानी हैं, और नॉट पूछा है केवल 3 लगाना था, खत्म कहानी भाई साहब, अमेजिंग। ठीक है, आगे चलते हैं, सीट और लेकर लिख लेना। ये सब मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा है, पूरा लिखने का टाइम नहीं है, आप लोग लिख लेना खुद से, बट याद रहे 6 किताबें पता होनी चाहिए आपको। चलो, भारतीय संविधान के भाग और उसके विषय का निम्नलिखित में से कौन सा से युग्म सही सुमिलित नहीं है? अब फिर से, अब तो नहीं याद रखेंगे, नहीं है। भाग 4A मौलिक कर्तव्य, हाँ भाई। पार्ट 4A फंडामेंटल ड्यूटी, यस सर। कैसे? सरदार स्वर्ण सिंह कमिटी द्वारा 1976 में 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम से प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी लेकर आई थी। स्टार्टिंग में 10 थी, फिर 2002 में आपका 86वां संवैधानिक संशोधन से 11वीं ऐड कराई गई, जो कि था शिक्षा का मौलिक अधिकार, राइट टू एजुकेशन वाला। अच्छा, ये तो भाग 4A कर्तव्य हो गया, बिल्कुल सही बात है। भाग 6 राज्य, हाँ कैसे? STATES, 6 लेटर वर्ड है, 1 2 3 4 5 6, तो हाँ 6 स्टेट्स होता है, नहीं पूछा है। अब 1 गया, 1 2 गया, 2 गया, 3 आंसर आ गया, पर फिर भी आप 3 देखेंगे। भाग 11 नगर पालिका, नहीं भाई साहब, भाग 11 है आपका सेंटर स्टेट रिलेशन, सेंटर स्टेट का रिलेशन, ये है भाग 11। नगर पालिका क्या क्या है? पार्ट 9A है नगर पालिका। 9 भी नहीं, 9 तो पंचायती राज है, 9A क्या है? म्युनिसिपैलिटी। अब ये देखो कैसे कंफ्यूज किया, रोमन नंबर किसी को नहीं पता है कि 10 के पहले अगर कर दो तो 9 होता है, 10 के बाद कर दो तो 11 होता है, बेचारा चला जाएगा। इसको रोमन नंबर अगर नहीं पता है तो नॉट पूछा था, 3 ओनली आंसर आ गया, ये आपका टॉपिक कंप्लीट। ठीक है, आगे चलते हैं।
आप खुद देखिए क्वेश्चन, मुझे तो लग रहा है वो चाह रहा था कि आप पास हो जाएं, मेंस दे के आओ, ये थोड़ी ना है। 5वीं बार मेंस दे के आया हूं मैं इस वाले का, अभी अक्टूबर में रिजल्ट आएगा, देख लो आप क्यों नहीं निकाल सकते। 6 दिसंबर का पेपर है, मोटिवेट रहिए। अजर्शन, वॉइसेस ऑफ मैन एंड वुमेन आर डिफरेंट, पुरुषों और महिलाओं की आवाजें अलग अलग होती हैं। हाँ भाई होती हैं, फोन पे पता नहीं लगा लेते हो, लड़की से बात कर रहे हैं लड़के से बात कर रहे हैं, बन बन के बोलते हो तब भी पता लगा लेते हैं बन के बोल रहा है। क्या कारण होता है? लेंथ एंड थिकनेस ऑफ वोकल कॉर्ड इज डिफरेंट इन मैन एंड वुमेन। कितना आसान है, पुरुषों और महिलाओं में वोकल कॉर्ड की लंबाई और मोटाई अलग अलग होती है। अरे मोटी गर्दन हो जाती है ज्यादा बोल बोल के तो आवाज भारी हो जाती है उनकी, देखा नहीं है गुटखा खाने वाले यहाँ तक मोटी गर्दन है, चिक चिक के बात करते हैं, वकीलों की बहुत अलग हो जाती है हालत। तो हाँ दोनों सही है और सही व्याख्या करता है, बी हो गया। बोथ ए एंड आर आर टू आर इज एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सो आज हम लोगों ने 30 से लेकर 37 तक क्वेश्चन आंसर देखे, किसके? यूपी पीसीएस 2025 के प्रीलिम एग्जाम के, जो कि 12 अक्टूबर पिछले साल हुआ था। आपको बता दूं मैं कि इसमें सेफ स्कोर जो है वो करीब है 107 मार्क्स का। 107 मार्क्स अगर आप ले आ रहे हो तो अगर आपकी जो भी आपको देखते हो ना कट ऑफ कितनी है, कट ऑफ कितनी, इतने मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं तो आप आराम से मेंस की तैयारी करो, कट ऑफ के चक्कर मत पड़ो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर। आप हमारी पूरी सीरीज देखिएगा।